नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। खबरों को विस्तार से देखते हैं। और जगदलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां यात्री बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 14 से ज्यादा लोग घायल हैं। किलेपाल के पास हादसा हुआ है, सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। कोडनार थाना क्षेत्र की ये घटना और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जगदलपुर से। ये बड़ी खबर है, जहां यात्री बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दिया। 2 लोगों की मौत हो गई है, 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। किलेपाल के पास यह हादसा हुआ, सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। कोडनार थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट और लूट की कोशिश हुई है। कारोबारी से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चंदा मांगने पर मना करने पर लूट की कोशिश की गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 लोगों ने दुकान में घुसकर वसूली के लिए धमकाया। गुड़ियारी थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के गोगांव इलाके की ये घटना है। तो रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर। दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट की गई, लूट की गई, लूट की कोशिश यहां पर हुई है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 4 लोगों ने दुकान में घुसकर वसूली के लिए धमकाया, मारपीट की। और अब बात विसर्जन में अनहोनी की। इंदौर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गांधीनगर इलाके के खदान में विसर्जन करने गए 5 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। आनन फानन में मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने तीनों के शव को बाहर निकलवाकर अस्पताल भेजा। मृतक अनीस, अमन और आदर्श कंडिलपुरा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे हादसे की जांच कर रही है। लोग गणपति छोड़ने विसर्जन करने गए थे, तीनों जने डूब गए। कहाँ की घटना है? ये सुपर कॉरिडोर पे ब्रिज के पास की। ये कहाँ से आए थे? ये कंडीलपुरे से आए थे। कितने बच्चे हैं? ये 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच गए, 3 बच्चे शांत थे। घर वालों ने को रोका भी था, मगर घर से बगैर बताए लोग यहाँ आ गए थे और मूर्ति विसर्जन करने के बाद शायद नहा रहे थे। तो 5 बच्चे थे, इसमें 2 बच गए थे। 3 बच्चे अमन, जयू और अनिश, उनके डूबने से मृत्यु होगी। मृत्यु रूम में अभी कल इनका पीएम कराया जाएगा। ग्वालियर में गोलेश्वर मंदिर के पास एक तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। तीनों मासूम रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि 2 बच्चे खेलते हुए तालाब के पास पहुंचे थे। एक बच्चा तालाब में नहाने पहुंचा था। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया और परिजनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तीनों बच्चे आज करीबन 11-12 बजे के बीच में पास में ही खेत में ऐसे किसी काम की बता के अपनी माँ को गोलेश्वर मंदिर तरफ गए थे। वहाँ पास में एक निर्माणाधीन तालाब है, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, जिसमें डूब के उनकी मृत्यु हो गई है। खबर इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल द्वारिकापुरी थाना पुलिस को मुखबिर से खून से सनी लाश मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर जिला अस्पताल पहुंचा है। मृतक का नाम सुनील है। पुलिस ने बताया कि मृतक का विवाद कुछ लोगों से चल रहा था। उन्होंने इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने मृतक की हत्या से पहले उसका गला रेत कर आंखें फोड़ दी। इसके बाद उसकी पहचान छुपाने के लिए सिर को भी कुचलकर तालाब के पास फेंक दिया। इधर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर बेमेतरा से, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, रुपए नहीं देने पर परिजनों को परेशान भी किया जा रहा है। दरअसल जिले के ग्राम बहेरा में सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग और की गंभीर रूप से वो घायल हो गया। परिजनों ने चेतना हेल्थ केयर इलाज के लिए यहां लेकर पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन ने प्राथमिक इलाज के बाद 50,000 रुपए का बिल उन्हें थमा दिया। परिजनों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रुपए देने से मना उन्होंने किया। अस्पताल प्रबंधकों ने घायल को अस्पताल से डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिषद में हंगामा किया। मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची। मामले को तूल पकड़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को अस्पताल से आखिरकार डिस्चार्ज किया। हाथ और पैर दोनों की हड्डी टूटी है, दोनों में रॉड डलनी है। रॉड का खर्चा है, ऑपरेशन का खर्चा है। धरना प्रदर्शन हुआ था चेतना हॉस्पिटल में, तो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं
तो उसमें मौखिक शिकायत है, तो अभी आवेदन लेंगे उनसे और उसमें नियम अनुसार कार्रवाई और जांच की जाएगी। दिल्ली के एक ज्वेलरी शॉप से लगभग 25 करोड़ की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 12.5 लाख नगद और 18.5 किलो सोने और हीरे के जेवर बरामद किए गए। बिलासपुर एसपी ने बताया कि शहर में हुई 14 चोरी की घटनाओं की पुलिस जांच कर रही थी, तभी पुलिस को पता चला कि कबीरधाम के आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद 28 सितंबर को पुलिस की टीम ने दबिश देकर शिवा चंद्रवंशी नामक आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास घर की खिड़की से कूदकर भाग गया था। आज पुलिस ने लोकेश को दुर्ग के स्मृति नगर से पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने दिल्ली में हुई करोड़ों की चोरी में ये शामिल थे। हम लोग एक ज्वाइंट टीम इस पे काम कर रही है। आज आरोपी को हम लोगों ने रखा है, पूछताछ की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में और भी खुलासे हों, और भी आरोपी हो सकते हैं और रिकवरी हो सकती है। 12.5 लाख रुपए कैश, 18.5 लाख रुपए सोना, डायमंड ज्वेलरी रिकवर हुआ है, कुछ और सामान रिकवर हुआ है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने तरुनीर संस्था की ओर से सिंहदेव के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसको लेकर सिंहदेव के वकील ने शिकायतकर्ताओं पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। बता दें कि तरुनीर संस्था के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने सिंहदेव पर जमीन बेचने के आरोप लगाए थे। टीएस सिंहदेव और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए गलत ढंग से तालाब की भूमि को अपने नाम से अंकित कराकर क्रय विक्रय किया जा रहा है। जितनी भी याचिकाएं प्रस्तुत की गई उसका पटाक्षेप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो गया। एक भ्रम की स्थिति बनाई गई थी। टीएस सिंहदेव जी जो सरगुजा सेटलमेंट उन्हीं के परिवार के माध्यम से बना हुआ था, तो चाय और दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियों से हम सबों को और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए आपके माध्यम से, और ऐसे राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बिलासपुर में सभी तैयारियां पूरी हो गई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रायपुर से सीधे हेलीकॉप्टर से बिलासपुर जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे से करीब 4 बजे तक परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और विधायक भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर को शाजापुर में राहुल गांधी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। नेताओं के आगमन से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के कीर्तिमान रच रहा है। वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के एमपी दौरे पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने राहुल के दौरे की जानकारी दी। साथ ही दावा किया कि बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। के सहयोगी गठबंधन के नेताओं ने किया, सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां की, ये सनातनी जनता आपसे पूछना चाहती है, इसके बारे में कोई जवाब आपने क्यों नहीं दिया राहुल गांधी जी? कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी है, जो इस भारत की संस्कृति पर, भारत के मान बिंदुओं पर, भारत के स्वाभिमान पर आक्रमण करने का काम जिन्होंने किया। पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाई, इंदिरा जी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। तो कांग्रेस पार्टी तो प्रतिनिधित्व तो दे रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप संविधान में इस अधिकार को सुरक्षित करिए और उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भूमिका को अग्रिम करिए। अगर आरक्षण मिलता है तो 118 महिलाएं हर राष्ट्रीय दल को लड़ानी पड़ेगी।
चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने अलीराजपुर में बड़ा ऐलान किया। सीएम शिवराज ने फिर से सत्ता में आने पर प्रदेश में हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि इससे प्रदेश में पलायन रुकेगा, आम लोगों की जिंदगी आसान होगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने ग्राम उमराली में 905 करोड़ की लागत से बनी नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सब कठिनाई मैं दूर करूंगा। जितनी कठिनाई जिंदगी में होगी सब कठिनाई मैं दूर करूंगा। और एक बात और सुनो, हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता इस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। बाहर से आए नेताओं की कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। प्रदेश के चुनाव प्रभारी ओम माथुर, सह चुनाव प्रभारी मनसुख मंडाविया, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं की बैठक ली, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास चुनाव के लिए स्थानीय नेता नहीं है, इसलिए उन्हें बाहर के नेताओं की जरूरत पड़ रही, जिस पर बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी परिवार के रूप में चुनाव लड़ती है, अलग अलग राज्यों से कार्यकर्ता यहां अपना योगदान देंगे। भारतीय जनता परिवार के रूप में चुनाव लड़ती है। लोकतंत्र के इस पर्व महापर्व में सब लोग की सहभागी हो, उस नाते कई राज्यों से लोग आते हैं, उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, जो नज़दीक के अपने राज्य हैं, वहाँ के कार्यकर्ता आकर यहाँ पर अपना पूरा योगदान देंगे। और चुनाव में जो रणनीति होती है, उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करने में जहाँ यहाँ के कार्यकर्ता जो परिश्रम कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का ही परिश्रम है कि आज पूरा माहौल छत्तीसगढ़ में बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो सीएम भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा है। दरअसल दूसरे प्रदेश के जो नेता हैं वो इन दिनों छत्तीसगढ़ में हैं। लगातार बीजेपी की बैठक जारी है।